हेलो दोस्तों, तो आज मैं लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वही एवेंजर्स एंड गेम में जो सीन देखा था। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ये दोनों गए थे 2012 के टाइमलाइन में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था हल्क स्टेयर से आ रहा था और 2020 वाला जो आयरन मैन था वो गलती से लिफ्ट का डोर ओपन करने जाता है और वहाँ पे हल्क उसे धक्का मार के गिरा देता है। इसीलिए स्पेस स्टोन लोकी के हाथ लग जाता है और यहाँ से वो टेलीपोर्ट होके गोबी डेजर्ट मंगोलिया में पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे टीबीए के बहुत सारे एजेंट जिनको हम मिनट मैन के नाम से जाने जाते हैं ये लोग आ जाते हैं और स्पेशली यहाँ पे हंटर B-15 ये इस टीम को लीड कर रही थी और यहाँ पे ये लोग लोकी को गिरफ्तार करके टीबीए ले जाते हैं। तो लोकी को ले जाने के साथ ये लोग एक टाइम रिसेट डिवाइस यहाँ पे रखते हैं जिससे कि ये पर्टिकुलर टाइम मतलब लोकी जो इस डेजर्ट में गिरा ये सब इरेज हो जाए। इसके बाद हम टीबीए का एक छोटा सा इंट्रो देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं टीबीए मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी और टीबीए के हिस्ट्री के बारे में हम जान पाते हैं। तो कई सालों पहले एक मल्टीवर्स में वार हुआ था। कई सारे टाइमलाइन अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। तो यहाँ से निकल के आते हैं 3 टाइम कीपर्स जो कि साथ में मिलके एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाते हैं, मतलब एक ही टाइमलाइन जो कि सबको ही फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बीइंग्स इस मेन टाइमलाइन को तोड़ के और भी बहुत कुछ करते हैं, इसलिए मेन टाइमलाइन में बहुत सारे ब्रांचेस ओपन हो जाते हैं। तो ये मेन टाइमलाइन के ब्रांचेस ओपन ना हो और एक ही टाइमलाइन चले, इसीलिए टाइम कीपर्स ने टीबीए बनाया। तो यहाँ पे जो मेन टाइमलाइन तोड़ता है इसको ये लोग वेरिएंट बोलते हैं। सो यहाँ पे लोकी भी एक वेरिएंट था क्योंकि ये मेन टाइमलाइन तोड़ा। फिर सिंशिफ्ट होके हम देखते हैं एजेंट मोबियस जो कि टीबीए का ये एक एजेंट है। सो एजेंट मोबियस यहाँ पे 1549 में फ्रांस के किसी चर्च में थे। तो यहाँ पे टीबीए के कुछ मिनट मैन और उनका हंटर जो होता है उन लोगों का मतलब बेसिकली एक टीम मान लो। सो एक टीम यहाँ पे मर गई थी, टीबीए का एक टीम यहाँ पे मर गई थी, इसीलिए यहाँ पे मोबियस और उनकी टीम आती है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ पे वो एक लड़की को देखते हैं। सो पूछताछ करने पर वो लड़की बोलती है कि मतलब वो इशारा देती है एक डेविल की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा डेविल का 2 बड़े बड़े सींग होते हैं और हमने प्रीवियस मूवीज में भी देखा है लोकी भी 2 बड़े बड़े सींग यूज करता है। लाइक वो जब अल्टीमेट फॉर्म में अपना अल्टीमेट फॉर्म में होता है उसका वो 2 बड़ा बड़ा सींग निकल आता है। तो मे भी यहाँ पे लोकी के कुछ अदर वर्सन होगा जो कि ये सब कांड कर रहा होगा। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम टीबीए में देख पाते हैं लोकी को एक जज के सामने दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लोकी को इरेज करने के लिए जज अपना जजमेंट देती है। इसी बीच यहाँ पे मोबियस प्रेजेंट था। वो जज के साथ निगोशिएट करता है कि लोकी हमारे काम आ सकता है वगैरह वगैरह। सो जज यहाँ पे बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ वो जिम्मेदारी तुम्हारी। और यहाँ पे मोबियस लोकी को लेके वहां से चला जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टीबीए में मैजिक काम नहीं करता। तो एजेंट मोबियस यहाँ पे लोकी को एक इंट्रोगेशन रूम में ले जाते हैं। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच बहुत लॉन्ग कॉन्वर्सेशन चलता है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। लाइक वो लोकी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे तुम बाहर जाके क्या करोगे। लोकी यहाँ पे जवाब में बोलता है मैं पहले तो मिडगार्ड यानी अर्थ का राजा बनूंगा, उसके बाद आसगार्ड, उसके बाद 9 रेल्म्स जो 9 ग्रह और स्पेस के राजा बनूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं लोकी 2-3 बार भागने का भी कोशिश करता है लेकिन मोबियस के पास कुछ एक टाइम डिवाइस था जिसकी मदद से लोकी के गर्दन में एक पट्टा जैसा बंधा हुआ था। इस डिवाइस की मदद से वो लोकी को वापस बिठा लेता था। लाइक थोड़ी देर के लिए टाइम इधर उधर कर सकता है वो उस डिवाइस से। मतलब लोकी अगर भागने का कोशिश करेगा 2-3 कदम फिर वापस वो डिवाइस अगर मोबियस दबा देगा तो यहाँ पे लोकी वापस बैठ जाएगा। मतलब जो 2-3 कदम वो लिया था वो वापस पीछे आ जाएगा। फिर यहाँ पे मोबियस लोकी का फ्यूचर दिखाने लगता है कि इस ओरिजिनल टाइमलाइन में क्या होगा। मतलब जैसा कि हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था डार्क एल्व्स आके लोकी के माँ को मार के चले जाते हैं और इन डार्क एल्व्स को लोकी थॉर के पास भेजा था लेकिन वो थॉर के पास ना जाके उसके माँ को मार के चले जाते हैं। सो ये सीन देख के लोकी थोड़ा इमोशनल होने लगा था। फिर यहाँ पे इंट्रोगेशन चल ही रहा था। हंटर B-15 वहाँ पे आ जाती है। सो एजेंट मोबियस को वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पे हंटर B-15 मोबियस को बोल रही थी तुम उस वेरिएंट मतलब लोकी से बात करके बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। सो इन लोगों की बातें चल ही रही थी तब लोकी वही टाइम डिवाइस लेके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे वो टीबीए में एक्सप्लोर करता है कि यहाँ पे बहुत
बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे ना ही मैजिक ना ही इन्फिनिटी स्टोन कुछ काम का है। इसी बीच हंटर B-15 और उनकी टीम और मोबियस ये दोनों लोकी को खोज रहे थे। आखिरकार हंटर B-15 लोकी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन लोकी यहाँ पे ट्रिक करके वो जो पट्टा उसके गले में बंधा हुआ था उसको हंटर B-15 के गले में बांध देता है। फिर वही टाइम डिवाइस के मदद से उसको बार बार वो रिसेट कर रहा था। लाइक हंटर B-15 जब लोकी की तरफ बढ़ रही थी तब लोकी वो टाइम डिवाइस एक्टिवेट कर देता था, तब इसीलिए हंटर B-15 लोकी तक पहुंच ही नहीं पाई कभी। तो लास्ट में ऐसे करते करते हंटर B-15 को और एक जगह वो टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद आराम से बैठ के वही इंटरोगेशन रूम में उसकी फाइल्स देखता है, मतलब उसका फ्यूचर में क्या क्या हुआ। धीरे धीरे कैसे वो बुरे लोकी से अच्छा लोकी बना, धीरे धीरे थॉर के साथ उसका बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा करके अच्छा हुआ और लास्ट में थानोस ने उसको मार दिया, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर के बिगिनिंग सीन में देखा था। सो ये देख के वो इमोशनल हो जाता है। लाइक लोकी हर टाइम सोचता था कि वो आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, मतलब ग्लोरियस पर्पस के लिए वो बना है, लेकिन ये देख के वो समझ गया था कि उसका एंडिंग अच्छा नहीं है, लेकिन उसको एक दूसरा चांस मिला है। इसी बीच मोबियस उसको खोजते खोजते वहां पे आ जाता है, वही इंटरोगेशन रूम में आ जाता है और उसे बोलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि ये जो टाइम वेरिएंट भागा है वो असल में लोकी का ही कोई अदर वर्जन है, जिसके लिए लोकी को उनका जरूरत है। मतलब लोकी, ये वाला लोकी, वो अदर वर्जन जो लोकी बाहर सबको मारता फिर रहा है, मतलब टीबीए के एजेंट्स को मारता फिर रहा है, उसको पकड़ने में ये हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कुछ टीबीए के एजेंट्स 1858 में कोई जगह जाकर टाइम रिसेट करना था उनके टीम को, लेकिन यहाँ पे एक हुडी पहना हुआ इंसान पहले से ही जानता था ये लोग आएंगे और वहाँ पे पहले से ही तेल छिड़क लिया था उस जगह पे, और देखते ही देखते वहाँ पे आग लगा देता है और यहाँ पे ये लोग सब मारे जाते हैं। फिर इन लोगों का जो टाइम रिसेटिंग डिवाइस था इसको वो बंदा ले जाता है। सो मे भी हो सकता है ये लोकी का अदर वर्जन हो। सो यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।